नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रीमियर में कि आप किस तरह से प्रीमियर में जो स्टॉप वॉच होते हैं या फिर टॉगल एनिमेशन होते हैं, की फ्रेम्स को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं प्रीमियर में, वो मैं आज दिखाने वाला हूँ। बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप हैंडल कर सकते हो अपने की फ्रेम्स को। हम लोग किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं प्रीमियर प्रो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीमियर प्रो में कि आप किस तरह से टाइमलाइन को हैंडल करोगे, मीन्स अपने सीक्वेंस को। एंड देन उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट कंट्रोल में जाकर हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं अपने इमेजेस को। राइट, मैं अभी इमेज के ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ, तो इमेज किस तरह से हम लोग उसमें मोशन अप्लाई कर सकते हैं, सारी कुछ हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो सबसे फर्स्ट आपको कुछ इमेजेस ले लेने हैं। तो इमेजेस को आपको करना क्या है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो आप टाइमलाइन के ऊपर, प्लस 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 करके आप इसे थोड़ा सा जूम इन कर लो। एंड देन अगर आपको थंबनेल स्टाइल में चाहिए तो कंट्रोल एंड देन प्लस भी आप ले सकते हो, तो थोड़ा सा आप थंबनेल स्टाइल में देख सकते हो अपने सीक्वेंस को या अपने इमेजेस को। तो कुछ इस तरह से मैंने कर लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब आपको करना क्या है, ये हो जाने के बाद प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि इसके ऊपर ट्रांजिशंस किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि सिंपल अगर जैसे आप सिलेक्ट करते हो अपने इमेज को या अपने वीडियो फुटेजेस को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इफ़ेक्ट कंट्रोल। तो आज हम लोग कम्प्लीटली एक्सप्लोर करने वाले हैं इफ़ेक्ट कंट्रोल्स को कि किस तरह से हम लोग इफ़ेक्ट कंट्रोल्स को यूज़ में ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में जैसे ही मैंने ये फर्स्ट वाले इमेजेस को मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको सारे प्रॉपर्टीज़ दिखना स्टार्ट हो गया है। लाइक यहाँ पे आपको पोजीशन मिल रहा है, यहाँ पे आपको स्केल मिल रहा है, आपको यहाँ पे रोटेशन मिल रहा है, एंकर पॉइंट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। एंटी फ्लिकर होते हैं, जैसे कभी कभी आप वीडियोस देख रहे होगे तो वो हल्के से थोड़ा सा शेक करना स्टार्ट करता है। तो अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको उसको स्टॉप करना चाहते हो, ब्लॉक करना चाहते हो, तो आप एंटी फ्लिकर को यूज़ में ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ओपेसिटी, बहुत यूज़ होते हैं प्रीमियर में। ओपेसिटी में आप ये जो टॉप में जो भी चीज़ देख रहे हो, लाइक आप यहाँ पे सर्कल देख रहे हो, मीन्स इलिप्टिकल शेप देख रहे हो, रेक्टेंगल देख रहे हो, एंड देन पेन टूल है, ये सबसे बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं मास्किंग के लिए। एंड देन ओपेसिटी के अंदर में अगेन ओपेसिटी है, जैसे कि आप चाहो तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी यूज़ कर सकते हो अपने इमेजेस के ऊपर। एंड देन यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है वो है ब्लेंड मोड। मीन्स आपने फोटोशॉप अगर पढ़ा होएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लेंड शिप होते क्या हैं। तो ये सभी चीज़ें अभी के लिए हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो कुछ इमेजेस क्रॉप होने स्टार्ट हो गए हैं। मीन्स बहुत लार्ज है या लार्ज फाइल है, तो आपको करना है क्या है, फर्स्ट सबको आप सिलेक्ट कर लो या कंट्रोल ए भी आप कर सकते हो। देन राइट क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे सेट टू फ्रेम साइज कर दो। तो सबसे फर्स्ट आपको ये काम तो कर लेने हैं अपने इमेजेस के ऊपर। तो आपके जितने भी इमेजेस हैं वो आपके फिट होकर आ जाएंगे। तो जितने भी इमेजेस हैं वो रेशियो, अपने एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग फिट होकर यहाँ पे आ जाएंगे कुछ इस तरह से। अब जैसे यहाँ पे आ जाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे मैं फर्स्ट में जाता हूँ, मैं चाहता क्या हूँ कि जैसे हम लोग ट्रांजिशंस वगैरह यूज़ कर रहे थे ना, तो वही ट्रांजिशन मैं यहाँ से आज यूज़ करके मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो एंड देन क्रिएट कर सकते हो ट्रांजिशन काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो सबसे फर्स्ट आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैंने ये इमेज को फर्स्ट वाले को मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं एंड देन यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ पोजीशन में क्या होता है, दो एक्सेस मिलते हैं बिकॉज ऑफ कि प्रीमियर जो हमारा है वो 2D ऑब्जेक्ट है, आप इसमें 3D कन्वर्ट नहीं कर सकते। लाइक आफ्टर इफेक्ट्स के जैसे कि आपने आफ्टर इफेक्ट्स में किसी भी लेयर को 3D में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पे आपको दो ही एक्सेस मिलते हैं। एक आपको मिलेगा एक्स एक्सिस, मीन्स लेफ्ट टू राइट, आप इसको मूव कर सकते हो। एंड देन सेकेंड आपको मिलेगा यहाँ पे वाई एक्सिस, मीन्स अप एंड डाउन आप कर सकते हो यहाँ पे। ओके, दूसरी ऑप्शन जो है वो है स्केल की। जैसे ही आप इसको चाहो तो आप इंक्रीज़ कर सकते हो साइज़ को एंड देन डिक्रीज़ कर सकते हो, मीन्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने साइज़ को कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केल करता हूँ तो आप स्ट्रेच कर सकते हो, एक्स एक्सिस में भी कर सकते हो, लाइक हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो एंड देन इवन तो वर्टिकल भी कर सकते हो। मीन्स दोनों चीज़ आपके पास यहाँ पे मिल जाते हैं कि आप इजी वे में यहाँ पे कर सकते हो यूनिफॉर्म स्केल के थ्रू। बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे यूनिफॉर्म स्केल ही चाहिए, आप उसको हटा मत देना। तो ये आप प्रोपोर्शनली आप इसको स्केल कर सकते हो कुछ इस तरह से। ओके, उसके बाद रोटेशन आता है। रोटेशन आप अपने इमेज को कुछ इस तरह से रोटेट कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ इमेज है, किसी भी चीज़ में आप वर्क में ले सकते हो, चाहे वो कोई शेप हो सकते हैं, वीडियो फुटेज हो सकते हैं।
कुछ भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह से आप रोटेशन में ले सकते हो इसको। उसके बाद हमारा आता है एंकर पॉइंट। अब एंकर पॉइंट है क्या, देखो एंकर पॉइंट होते हैं जहाँ आपका इमेज का सेंटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करना होता है तो मीन्स आपको क्या करना है, एंकर पॉइंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन पॉइंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंकर पॉइंट। तो अभी अब जब इसको रोटेट करोगे तो आप देख सकते हो कि इसके जो रोटेशन है ना वो सेंटर से हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस रोटेशन पॉइंट को, इन द सेंस इस एंकर पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे कॉर्नर पे लेके आ जाता हूँ, बॉटम कॉर्नर पे, एंड देन आप इसको रोटेट करोगे जब भी, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे वो रोटेशन पॉइंट चला गया है। मीन्स आप इस तरह से रोटेट कर सकते हो अपने इमेजेस को, या फिर आपके जितने जो भी फुटेजेस हैं उसको आप इस तरह से ले सकते हो। तो इसे हम लोग बोलते हैं एंकर पॉइंट। एंटी फ्लिकर आप ऑन कर सकते हो मैक्सिमम 1, तो आपका ये एंटी फ्लिकर फ्लिक नहीं करता है, इसके लिए आप इसको ले सकते हो। ओके, एंड देन ओपेसिटी, अगेन ओपेसिटी पे क्लिक करो एंड देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओपेसिटी के साथ आप वर्क में ले सकते हो कुछ इस तरह से। फाइन, तो ये हो गया हमारा ओपेसिटी, कि आप ओपेसिटी में किस तरह से वर्क में ले सकते हो। एंड देन ब्लेंडिंग मोड है, मीन्स अगर आप मान लो कि मैं इसी इमेज के ऊपर किसी और इमेज को मैं रख कर ब्लेंड भी कर सकता हूँ, जस्ट लाइक अ डबल एक्सपोजर जैसा है। मान लो कि मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से एक कॉपी यहाँ पे रख दिया, सी, तो अभी मेरे पास दो इमेजेस हैं। मैं टॉप वाले इमेज को सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ये डबल एक्सपोजर काइंड ऑफ थिंग आपको देखने के लिए मिल रहेगा। तो ऐसा अभी करना नहीं है, तो मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा बहुत डिटेल में कि इसे किस तरह से यूज़ में लेना है, बट अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मैं आता हूँ फर्स्ट इमेज को, अगेन आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको पोजीशन में जाना है, मीन्स आपको पोजीशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो पोजीशन में सबसे फर्स्ट जो आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप वॉच। अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स पढ़ा होगा तो उसमें इसे बोलते हैं स्टॉप वॉच, बट प्रीमियर में हम लोग इसे बोलते हैं टॉगल एनिमेशन, ऑन एंड ऑफ बटन। तो अगर मैंने इसे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक की ऐड हो गए हैं। ओके, तो ये स्लाइडर जहाँ पे भी रहेगा वहीं पे कीज ऐड हो जाएंगे। तो आप बहुत केयरफुली रहो कि आपके जो स्लाइडर हैं ये वाले, वो आपके स्टार्टिंग में ही हो। मीन्स मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट में, ये मेरा फर्स्ट है स्लाइडर, एंड देन इमेज को मैं चाहता हूँ बाहर निकाल देने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, पोजीशन को क्या करूँगा, सीधा लेके चला जाऊँगा इस तरफ, राइट हैंड साइड। मीन्स मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में पोजीशन को फिक्स कर दिया। मतलब मैंने बोला कि भाई अभी जो आप फर्स्ट में हो, आप स्क्रीन के बाहर में ही रहो, राइट हैंड साइड में कहीं पे रहो, बट स्क्रीन के बाहर में रहो। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्लाइडर को थोड़े से आगे लेके आ जाता हूँ एंड देन अगेन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा इमेज है वो इस स्क्रीन पे आके फिट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट क्लिक करो। ओके, क्लिक करके इसको छोड़ना नहीं है, जस्ट प्रेस करके रखो अपने लेफ्ट माउस बटन को एंड देन आप मूव करो लेफ्ट हैंड साइड। सी, तो जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड आपने अगर मूव किया तो आपको यहाँ पे ये इमेज फिर से आ जाएंगे स्क्रीन के ऊपर में। सी, तो आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे जो स्क्रीन है, मीन्स जो मैंने पोजीशन अप्लाई किए थे वो बहुत ही बेटर तरीके से वर्क कर रहा है। आप चाहो तो इसे स्पेस के थ्रू प्ले करके देख सकते हो। सी, तो सिंपल वे में आपने देखा कि किस तरह से ये पोजीशन हमारा वर्क करता है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये कुछ देर के लिए यहाँ पे स्टॉप हो, तो मैं क्या करूँगा, स्लाइडर को आगे में लेके जाऊँगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, ये इसका काम सिर्फ यही होता है कि आपके एनिमेशन को इनेबल करना, दैट्स इट। तो एक बार क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली आप कुछ भी चेंजेस करोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होएगा, आपका कीज़ ऐड होते चले जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक और की लगाने के लिए, तो जस्ट क्लिक करो, आपको यहाँ पे आपको जाना है, जस्ट क्लिक कर देना। अब ये की से इस की के बीच में ये क्या होएगा, वहीं पे स्टॉप रहेगा। मीन्स आपकी जो फुटेज है वो वहीं पे रहेगी जहाँ पे आपके थे। सी, तो मैं इसको यहाँ से पॉज करना चाहता था, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक और की ऐड कर दिया एंड देन लास्ट फ्रेम पे आप चले जाओ। लास्ट फ्रेम यहाँ से आप जा सकते हो, लास्ट फ्रेम पे आप जाकर यहाँ से अगेन आप चाहो तो मूव कर दो राइट हैंड साइड। सी, अब आप अगर देखोगे तो ये भी एक ट्रांजिशन जैसा ही इफेक्ट है कि जैसे ही आपने प्ले किया तो आप देख सकते हो कि आपके इमेज आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर, फिर वो चले गए हैं एंड देन सडनली दूसरा भी आ रहा है। ओके, तो एक इमेज का तो काम हो गया। कुछ इस तरह से आप स्लाइड जैसे यूज़ कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इस की को इनेबल करके। तो फर्स्ट मैंने ये काम कर लिया यहाँ पे फर्स्ट वाले पे। अब मैं दिखाता हूँ स्केल को किस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो। अब मैं आता हूँ सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर पे मैं यूज़ करूँगा स्केल को। तो फर्स्ट आप सिलेक्ट कर लो अपने इमेज को कुछ इस तरह से एंड देन फर्स्ट फ्रेम पे चले जाओ या फिर स्टार्टिंग पॉइंट में चले जाओ स्लाइडर के थ्रू एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्केल को ना अभी 58 या कुछ है तो मैं इसको फर्स्ट कर देता हूँ 0 एंड देन स्केल को क्लिक कर दो। मीन्स आपको इनेबल कर लेना है अपने एनिमेशन कीज़ को। ओके, टॉगल एनिमेशन के थ्रू
और स्टॉप वॉच के थ्रू। एंड देन थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, स्लाइडर को थोड़े से आगे बढ़ा के मैंने क्या किया, इसे मान लो ले लिया मैंने लाइक 55, ओके। और 55 भी ले सकते हो या ऑलमोस्ट 60 भी ले सकते हो, आपको आपके ऊपर है कि कितना बड़ा लेना है या फिट करना है। तो ये मैंने ले लिया यहाँ से 0 to 60। बट आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं स्लाइडर को थोड़ा सा रब कर रहा हूँ यहाँ पे, बट वो वर्क में नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ कि जब आप प्रीमियर पे काम करते हो तो समटाइम ऐसा भी होता है कि यहाँ पे वो दिखाई नहीं देता है, हमारे यहाँ पे वो दिखेगा नहीं, बिकॉज ऑफ कि आपको यहाँ पे रेंडर प्रीव्यू करके देखना होता है। तो रेंडर जो प्रीव्यू है उसका शॉर्टकट है एंटर, जस्ट आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया ना, ऑटोमेटिकली आपका रेंडर प्रीव्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओके, तो ये एक बार कंप्लीट हो जाए रेंडर प्रीव्यू, देन आप देख सकते हो स्मूथ वे में, सी जैसे कि ये वाला जैसे ही खत्म हुए तो दूसरा जूम होकर आएगा, सी ओके, कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वर्क करना स्टार्ट हो गया, मीन्स आप इसके प्रीव्यू देख सकते हो। तो ये बहुत इजी वे में आपको यहाँ पे बना लेने हैं। फिर से मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे एक और की ऐड करना है। तो हमेशा याद रखो, इसे नहीं क्लिक करना है, बस इसके ऊपर ही क्लिक करना है। तो क्लिक करके आपको यहाँ से यहाँ के बीच में इन बिटवीन जो है ना, उसे आपको स्टॉप करके रखना है उस इमेज को, कि कुछ देर के लिए वो वहाँ पे पॉज रहे। एंड देन लास्ट में आप चले जाओ, एंड देन अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक एंड देन 0, मीन्स क्या होएगा, धीरे धीरे ये 0 हो जाएगा, मीन्स स्केल जो है वो छोटे हो जाएंगे। अगेन एंटर प्रेस कर दो, जब भी आपको ये रेड कलर का यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाए आप एंटर प्रेस कर दो। आप देख सकते हो कि फर्स्ट इमेज का स्लाइड कुछ इस तरह से हुआ, सेकेंड इमेज हमारा जूम इन करके आया, एंड देन थोड़ी देर स्टॉप, एंड देन फिर से वो जूम आउट हो गए, ओके। तो ये हम लोग ले सकते हैं। तो फर्स्ट इमेज को मैंने कुछ इस तरह से लिया, पोजीशन को मैंने यूज़ में लिया, सेकंड को मैं स्केल के ऊपर मैंने वर्क किया। अब आता हूँ मैं थर्ड इमेज के ऊपर। तो थर्ड इमेज के ऊपर मैं चाहता हूँ कि रोटेशन पे वर्क करूँ, बट रोटेट करने से कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि स्केल एंड देन रोटेशन दोनों मैं साथ में यूज़ में लूँ। अब कैसे आप लोगे साथ में यूज़ में, तो देखो आप, तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, इस स्लाइडर को आप रख दो स्टार्टिंग में, एंड देन स्केल को आप क्या करो, यहाँ पे 0 कर दो, ओके। एंड देन रोटेशन ऑलरेडी 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को आपको इनेबल कर देना है, रोटेशन एंड देन स्केल को। मीन्स फर्स्ट में ही आपको 2 कीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गए हैं। जस्ट आपको थोड़े आगे बढ़ जाने हैं स्लाइडर को, एंड देन यहाँ पे स्केल कर लेता हूँ मैं अगेन लाइक 60, ओके। तो मैंने 60% मैंने ले रखा है, एंड रोटेशन को मैं कर देता हूँ 360 डिग्री, बिकॉज 1 रोटेशन 360 होते हैं। तो आप 360 में ले लो कीज़। तो आप देख सकते हो कि ये जूम भी हो रहे हैं प्लस रोटेशन भी हो रहे हैं, सी मीन्स रोटेट होकर भी आपके इमेज आ रहे हैं। दो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही है, एक तो स्केल 0 to 60% में आ रहे हैं, एंड देन रोटेशन 0 to 360 डिग्री रोटेट होते हुए हमारे इमेज आ रहे हैं, कुछ इस तरह से। कुछ देर के लिए अगेन मैं चाहता हूँ कि इसको स्टॉप करना, मीन्स सेम चाहिए मुझे, स्टॉप होकर ही चाहिए। एंड देन लास्ट फ्रेम पे मैं जाता हूँ, एंड देन अगेन स्केल को मैं क्या करता हूँ 0, एंड देन रोटेशन भी 0 कर देता हूँ। सी थोड़ा सा आप चाहो तो यहाँ पे गैप क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज बहुत क्लोज हो गए हैं। यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि थोड़े से गैप, तो आप सिलेक्ट करके इस तरह से मूव भी कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगेन प्रेस एंटर कर देना, बिकॉज ऑफ यहाँ पे रेड कलर के आ गए थे हमारे। तो आप देख सकते हो रेंडर प्रीव्यू के लिए आपको एंटर प्रेस करना ही पड़ता है, सी। तो फर्स्ट मेरा ये इमेज कुछ इस तरह से स्लाइड होकर आया, सेकेंड हमारी इमेज को जूम होकर आ गई कुछ ऐसे, एंड देन थर्ड जो हमारा इमेज है वो रोटेशन भी होंगे एंड देन हमारा स्केल भी होएगा। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर अप्लाई है। तो वन काइंड ऑफ ये क्या है कि ट्रांजिशन आप खुद से बना पा रहे हो, ओके। तो कुछ इस तरह से ट्रांजिशन स्टाइल में आप पूरे का पूरा प्रॉपर्टीज़ को आप ले सकते हो, ओके। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, ओपेसिटी में भी मैं चाहता हूँ सेम वर्क करना। तो फर्स्ट सेलेक्ट कर लो अपने इमेज को, ये वाले में इमेज को मैंने क्या किया, ओपेसिटी को ले लिया यहाँ पे 0। तो फर्स्ट मैंने कर दिया 0, एंड देन ओपेसिटी के जो टॉगल एनिमेशन है उसे भी इनेबल कर दो। मीन्स मैंने यहाँ पे फर्स्ट ओपेसिटी जो है उसे 0 में फिक्स कर रखा है, एंड देन थोड़ा सा मूव किया, एंड देन अगेन जो ओपेसिटी रहेंगे ना वो मेरा हो जाएगा 100%, कुछ इस तरह से। तो मैंने 100% कर रखा है, तो कुछ टाइम के लिए 100% ही रहेंगे। तो जैसा यहाँ पे है वही यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो अगेन की पे आप ऐड कर लो, मीन्स क्लिक कर दो, की को ऐड कर लेने हैं, एंड देन लास्ट में जाकर अगेन आप
ज़ीरो ही कर दो। तो आप देख सकते हो, बट आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन ये रेड आ गए हैं, तो हो सकता है कि आप जब इसको प्ले करो मीन्स स्पेस बार को प्रेस करोगे तो शायद ये प्ले ना हो या फिर दिखाई ना दे, तो आप एंटर प्रेस कर दो फॉर रेंडर प्रीव्यू। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कुछ इस तरह से ही है। या फिर एक ऑप्शन और भी है कि आप चले जाओ यहाँ पे एंड देन यहाँ पे सीक्वेंस में जाके भी आप ले सकते हो, रेंडर इफेक्ट इन टू आउट भी ले सकते हो, तो कुछ भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके ले सकते हो। तो आपको ये रेंडर प्रीव्यू ही दे देता है अगर आप यहाँ से जाते हो तो, अदरवाइज एंटर प्रेस कर दो शॉर्टकट। ओके, तो आप देख सकते हो स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई होता हुआ सा दिखेगा कुछ इस तरह से। सी, तो आप बहुत ही इजी वे में सारे के सारे जो हमारे मोशन के अंदर में है लाइक पोजीशन, स्केल, रोटेशन, सारे को आप यूज़ में ले सकते हो। इवन दो ओपेसिटी को भी आप यूज़ में ले सकते हो कुछ इस तरह से। तो सिंपल वे में आप कुछ इस तरह से वर्क में ले सकते हो सारे चीज़ों को। ओके, और भी एक चीज़ है फॉर एग्जांपल कि मैं अभी तक तो मैंने ये यहाँ से ही वर्क में लिया है, बट इन बिटवीन में चाहता हूँ ट्रांजिशन अप्लाई करना, तो ट्रांजिशंस भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल से आपको करना क्या, इफ़ेक्ट में जाने हैं या फिर आप विंडो में जाके भी इफ़ेक्ट को ले सकते हो यहाँ से। तो इफ़ेक्ट्स को आपको ले लेने हैं, इफ़ेक्ट्स में जाकर आपको यहाँ पे वीडियो ट्रांजिशंस को क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे जाकर आप जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसे आप यहाँ पे ले सकते हो ट्रांजिशंस। फॉर एग्जांपल मैं बैंड वाइप को मैं अप्लाई करता हूँ, तो इन बिटवीन 2 फ्रेम्स आप ले लो एंड देन क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। तो ए हमारा प्रीवियस फ्रेम होता है एंड देन बी हमारा नेक्स्ट फ्रेम होते हैं। आप चाहो तो इसे भी इनेबल करके देख सकते हो, जस्ट क्लिक कर देना शो एक्चुअल सोर्स। तो आप देख सकते हो कि किन किन 2 फ्रेम्स के बीच में हमारा ट्रांजिशन अप्लाई हुआ है। मीन्स आपको जस्ट स्लाइड करो यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 0 to 100% अप्लाई हो रहे हैं। ओके, अगर इसी के जगह मान लो मैं एक और भी मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे पेज पिल भी ले सकते हो आप। पेज पिल मैंने डाल दिया यहाँ पे सी, तो आप देख सकते हो जैसे मैंने पेज पिल लिया तो स्टार्टिंग से ये काम कर रहा है 100%, मीन्स 0 to 100% ये वर्क में आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्लस कर दो आप, फर्स्ट थोड़ा सा जूम कर लो एंड देन फिर सिलेक्ट करो अपने ट्रांजिशन को। अब आप देख सकते हो कि जो ट्रांजिशन का जो ड्यूरेशन है वो 1.6 सेकेंड्स के लिए है। ओके, तो आप चाहो तो यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हो। मीन्स मैंने थोड़ा सा ड्रैग किया तो आप देख सकते हो आपके जो ट्रांजिशन का जो टाइम है वो बहुत लंबा हो गया है। मीन्स लंबे टाइम तक ये ट्रांजिशन यूज़ में रहेगा कुछ इस तरह से। बट इतना भी मत रखना, ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारा मैजिक ही ख़त्म कर दो। तो ट्रांजिशन आई थिंक 1 सेकेंड के लिए भी बहुत है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट आप सिलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे 1 सेकेंड के अंदर में लेकर आ जाओ अपने ट्रांजिशंस को। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 सेकेंड के अंदर में मैं रख लेता हूँ, 1.8 भी काफ़ी है तो चलेगा। एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजिशन। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन है उसके स्टार्ट को, अब जैसे ये देखो आप जब स्लाइड करोगे ना तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 100% तक जा रहा है। ओके, बट मैं चाहता हूँ 50% से ही स्टार्ट हो। तो आप क्या करो, यहाँ पे ट्रांजिशन को क्लिक कर दो एंड देन स्टार्ट को क्या करूँगा मैं 50 कर दूंगा। सी, सिंपल। मीन्स क्या हो गया कि जब ये ट्रांजिशन अप्लाई होंगे ना तो डायरेक्ट 50 पे जंप करेगा, वो 0 से स्टार्ट नहीं होएगा। सी, कुछ इस तरह से। तो डायरेक्ट वो जंप कर रहा है 50% से लेके 100% के बीच में जा रहा है, राइट। तो आप चाहो तो ट्रांजिशन को 50 से भी स्टार्ट कर सकते हो, इवन दो आप 0 से भी ले सकते हो कि ट्रांजिशन मेरा जो है वो 0 to 100 के बीच में जाए। ओके, आप चाहो तो ट्रांजिशन को यहाँ से भी एक्सपेंड कर सकते हो या एक्सटेंड कर सकते हो। सी, यहाँ से भी आप ट्रांजिशन को यूज़ में ले सकते हो या थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो ट्रांजिशन के ड्यूरेशन को। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन। आप चाहो तो ट्रांजिशन के थ्रू भी आप ले सकते हो, इवन तो आप रिवर्स भी कर सकते हो। सी, जैसे ही मैंने रिवर्स को क्लिक किया अभी जो ट्रांजिशन होंगे वो रिवर्स वे में जाएंगे, कुछ ऐसा। ओके, पेज पिल हो रहे थे कुछ इस तरह से, तो ये रिवर्स वे में भी आप लेकर जा सकते हो अपने ट्रांजिशन को। अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो ब्लेंडिंग मोड को। मैं मास्क का एक क्लास अलग से लूँगा, बट अभी मैं दिखाता हूँ ब्लेंड मोड को किस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो। तो ब्लेंड में मैं सिर्फ आज एक ही दिखाने वाला हूँ और वो है हमारा यहाँ पे स्क्रीन। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे एक कॉफ़ी वाली मग आपको लेके आ जाने हैं कुछ इस तरह से। सी, तो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी वाले मग को कुछ इस तरह से ले लिया है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, थोड़े से साइज़ थोड़ा सा नीचे कर दो। ओके,
तो मैंने कुछ इस तरह से कॉफ़ी वाली मग मैंने रख ली है यहाँ पे। एंड देन मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ वेपर निकले, कुछ स्मोक जैसा निकले। ओके, एंड देन आप इसको अपने स्टोरी में लगा सकते हो या फिर अपने इंस्टा वगैरह में भी अपलोड कर सकते हो, कुछ अच्छे सॉन्ग के साथ, कुछ अच्छे टेक्स्ट के साथ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ किस तरह से बना सकते हो। बट फर्स्ट आपको क्या करना होगा, स्मोक को डाउनलोड करने होंगे यूट्यूब से, वो भी ब्लैक बैकग्राउंड के साथ में। तो आपको कुछ इस तरह से यूट्यूब में मिल जाएंगे बहुत सारे कुछ इस तरह से जो भी स्मोक हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हो कुछ इस तरह के स्मोक को। बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि मुझे ब्लैक बैकग्राउंड ही चाहिए होगा। तो आप याद करके जब भी आप डाउनलोड करोगे तो ब्लैक बैकग्राउंड ही होने चाहिए, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ही वाइट कलर के स्मोक चाहिए होंगे कुछ इस तरह से। तो बहुत सारे फुटेजेस हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत ईजी वे में। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैं यूज़ में ले सकता हूँ। तो ये रहा मेरा स्मोक का फाइल। मैं डबल क्लिक करता हूँ अगर स्मोक के ऊपर में, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड देन आप प्ले करके देख सकते हो। तो सिंपल, अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा, बट फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ इसको थोड़े बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे कि जस्ट क्लिक करके आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो। ब्लैक बैकग्राउंड में आपको कुछ इस तरह का स्मोक मिल रहा है। तो मुझे करना क्या है, इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दो कुछ इस तरह से। तो मैं लेकर आ गया अपने स्मोक को कुछ इस तरह से। बट आप देख सकते हो कि ये स्मोक दिख रहे हैं वो ब्लेंड नहीं हो रहा है हमारे बैकग्राउंड के साथ। तो फर्स्ट आपको सिलेक्ट कर लेने हैं अपने स्मोक को, आई मीन इस स्मोक वाले वीडियो फुटेज को। एंड देन आपको चले जाना है इफ़ेक्ट कंट्रोल में। तो अगर इफ़ेक्ट कंट्रोल में नहीं आता है तो अगेन एक बार आप सिलेक्ट कर लो, तो फिर से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाकर सिर्फ सिंपल सा आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं ओपेसिटी में जाकर ब्लेंडिंग ऑप्शन में स्क्रीन। तो स्क्रीन को जैसे ही आप करोगे ऑटोमेटिकली स्क्रीन जो है वो ब्लेंड हो जाते हैं अपने बैकग्राउंड के साथ। एंड देन आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा यहाँ पे वाइट कलर के स्मोक। अब आपको सिर्फ इसे एडजस्ट करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, स्मोक को सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, प्लस करके थोड़ा जूम कर लो बिकॉज ऑफ कि मेरा जो स्मोक का फाइल है वो थोड़ी छोटी है एंड देन जो इमेज है वो थोड़ी सी बड़ी है। तो आप क्या करो, मूव टूल से या सिलेक्शन टूल से ही आप इसको यहाँ पे फिट कर लो। ओके, आफ्टर दैट अगेन जस्ट सेलेक्ट योर स्मोक फुटेज एंड देन पोजीशन। तो मैं क्या करता हूँ, पोजीशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ जहाँ पे आपको चाहिए होगा। जस्ट मूव कर लो इसी से, एक्स एंड वाई एक्सिस करके आप इजी वे में आप इसे एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो मैं जब इसे प्ले करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह से आप प्ले कर सकते हो। थोड़े से और एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ। नो दिस इज़ फाइन। सी इस तरह से देख सकते हो कुछ इस तरह से। आप चाहो तो स्मोक को आप ले सकते हो एंड देन इवन दो ये ठीक है, तो इस तरह से आप स्मोक को ले सकते हो। कुछ ऐसे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के आप स्मोक को आप अप्लाई कर रहे हो, किस तरह के आपने डाउनलोड कर रखे हैं। जितने अच्छे आप डाउनलोड करोगे उतने अच्छे इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होंगे। एंड देन मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ कुछ म्यूज़िक भी हो प्यारी सी। तो यहाँ पे मेरे म्यूज़िक आ गए हैं। आपको करना क्या है, इस म्यूज़िक को लेकर आ जाने हैं एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने ऑडियो वाले ट्रैक पे। बट आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी साइज़ है, कुछ बहुत ही बड़ी साइज़ है, 4, 5, 6 मिनट्स के हैं। तो आप क्या करो, सिलेक्शन टूल से ही आप चाहो तो इसे सिलेक्ट कर लो लास्ट वाले पॉइंट को एंड देन यहाँ तक लाकर छोड़ दो एंड देन प्लस करके आप देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट आपके उतने ही पे हैं जितना हमारा यहाँ पे वीडियो फुटेज है। तो मैं एक बार सुनना चाहता हूँ कि किस तरह की आउटपुट आ रही है। ओके, तो प्लस प्लस करो। आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग वाले जो हमारे हैं ना, ये स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, जो वेब्स आ रहे हैं वो है नहीं, तो साउंड मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, ऑडियो फाइल को थोड़े से और छोटे कर सकते हो या क्रॉप कर सकते हो थोड़े इतने एरिया तक में। एंड देन फिर से मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको थोड़े से छोटे हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट ड्रैग कर दो, फिर से आपका वहीं तक आ जाएगा। एंड देन स्पेस से आप देख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, अगेन इसे सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ एंड देन कुछ इमेजेस को मैं लेके आता हूँ फिर से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से इमेजेस को मैं लेके आ गया। सारे इमेजेस को आपको करने क्या है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने हैं कुछ इस तरह से। जितने भी इमेजेस हैं सारे इमेजेस को आप लेकर आ जाओ कुछ ऐसा। एंड देन तो सभी इमेजेस को लेकर आप आ जाओ एंड देन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। वीडियो जो हमारे वीडियो ट्रैक 1 पे है उससे आप लेकर आ जाओ। एंड देन सबको सिलेक्ट करके आपको अगेन राइट क्लिक करने हैं एंड देन सेट टू फ्रेम साइज़ कर लो। सो सबसे फर्स्ट आपको तो यही करना है। ओके, उसके बाद आपको एक काम और भी करने हैं। आप चाहो तो जिस तरह से मैंने स्मोक को डाउनलोड किया था
यूट्यूब से, उसी तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो इंक स्प्लैश को। ओके, तो इंक स्प्लैश को भी आप डाउनलोड में ले सकते हो। तो जस्ट आपको सर्च कर लेने हैं इंक स्प्लैश, एंड देन बहुत सारे इंक स्प्लैश आपको मिल जाएंगे। तो अभी मैं कैसे यूज़ में लेता हूँ वो भी आप देख लो। तो सबसे फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास इंक स्प्लैश है, कुछ इस तरह से वीडियो आ रहे हैं इंक स्प्लैश के। तो आप देख सकते हो सिंपल वे में इंक स्प्लैश को जस्ट क्लिक करो। आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह की वीडियो आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो सिंपल वे में मैं क्या करता हूँ, इंक स्प्लैश को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। बट ये एक इमेज से बड़ी है, मुझे चाहिए सेम जितने ड्यूरेशन मेरा इमेज का है, यानी मेरे जो वीडियो है या फिर मेरे जो फुटेज हैं, जितने साइज़ है उतने ही साइज़ में मुझे रखने हैं अपने इंक स्प्लैश को। सी, एंड देन आफ्टर दैट मैं चाहता हूँ इसको क्या करना कि इससे सिलेक्ट कर लो आप, अगेन चले जाओ इफेक्ट कंट्रोल में, एंड देन यहाँ पे ओपेसिटी में आपको सिलेक्ट कर लेने हैं यहाँ पे स्क्रीन सी। ओके, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको इफेक्ट मिलेगा यहाँ पे। ओके, आप चाहो तो राइट क्लिक करके इसे भी आप ले लो यहाँ पे, स्केल टू फ्रेम साइज, नाउ दिस इज़ फाइन। ओके, सी, तो आप कुछ इस तरह से ले सकते हो। तो बहुत ही ईजी वे में आप ले सकते हो। अगेन मुझे क्या करना है, इसके बहुत सारे कॉपीज़ बनाने हैं, जितने यहाँ पे इमेजेस ले रखे हैं सब पे। तो आपको सिंपल सा ऑल्ट प्रेस करना है एंड देन कॉपीज़ कर लेने हैं कुछ इस तरह से। ट्रैक 1 पे जितने भी फुटेजेस हैं उतने आपको ले लेने हैं। एंड देन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कुछ म्यूज़िक लेकर आ जाऊँ। तो ऑलरेडी मेरे पास थे म्यूज़िक, तो मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे म्यूज़िक को कुछ इस तरह से। स्टार्टिंग में भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ था नहीं, ब्लैंक थे, तो इसके लिए मैंने ले लिया। एंड देन आपको अगेन क्रॉप कर लेना है अपने ऑडियो को यहाँ तक, दैट्स इट, प्लस प्लस प्लस, सारा काम हो गया। फुल स्क्रीन में मैं देखता हूँ, एंड देन स्पेस से आप देख सकते हो। तो बहुत सारे एल्बम्स बनते हैं, कुछ इस तरह से आप एल्बम्स को बना सकते हो। किसी के बर्थडे के ऊपर में बना सकते हो, किसी को विश करना है तो आप उसके इमेजेस के ऊपर इस तरह से वर्क में ले सकते हो, एंड देन इसके वीडियो बनाकर आप उसे एज अ सेंड कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो इन सभी चीज़ों को। तो ये था आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट इफ़ेक्ट कंट्रोल के ऊपर में। आई होप कि आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलेंगे हम लोग प्रीमियर के न्यू टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।